आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 में अपन के पास टोटल 5 क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इधर है और रिमेनिंग 4 क्वेश्चन इधर है। तो इन 5 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम अपन के पास डिटरमिनेंट है। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे 1-2 रिक्वेस्ट करें। पहला रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, इसलिए आप बुक रखे लीजिए। ठीक है, पहला रिक्वेस्ट ये है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको पूरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? तो आपको कोई 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको पूरा क्वेश्चन में डाउट होगा। एक्सरसाइज 4.3 के कोई 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्लैप होगा। उस टाइम स्लैप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाइएगा। उसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पर अपन हेडिंग डाली एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, अगर आपको 4.1 और 4.2 में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम अपने के पास जैसा कि पता है कि डिटरमिनेंट है। क्लास 12 प्री डिफाइन है। पेज नंबर भी अपन मेंशन कर देते। पेज नंबर है अपन के पास 122। ठीक है, ये अपन के पास हो गया। ये अपन के पास बेसिक डिटेल हो गया। आप जाकर, ये अपन के पास एड्रेस हो गया, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन के पास पेज नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। बुक नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। पहला क्वेश्चन में अपन के पास 3 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेज ऑफ द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने के पास कह रहा है कि तीन क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन का 3 पार्ट है, अलग अलग क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पहला में क्या कर रहा है कि अपन के पास ट्रायंगल का वर्टिसेस दे रखा है, उसके बाद उसमें एरिया, उसका एरिया निकालना है और अपन के पास डिटरमिनेंट फॉर्म से एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में अपन के पास वर्टिसेस दे रखा है। पहला वर्टिसेस अपन के पास दे रखा है 1,0। दूसरा वर्टिसेस अपन के पास दे रखा है 6,0 एंड तीसरा वर्टिसेस अपन के पास दे रखा है 4,3। मान लीजिए कि एक कोई अपन के पास रैंडमली ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें अपन के पास ABC है। ए वर्टिसेस अपन के पास दे रखा है 1,0 मान रहे हैं। बी अपन के पास 6,0 दे रखा है। सी अपन के पास 4,3 दे रखा है। ये अपन के पास एक वर्टिसेस दे रखा है। तीनों एक ट्रायंगल का पूरा वर्टिसेस दे रखा है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका अपन को ये एरिया निकालना है। एक तो इसमें अपन हीरोइन फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। हीरोइन फार्मूला से हाँ, अपन को साइड निकालना पड़ेगा, फिर साइड निकालना बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका एरिया निकालने के लिए अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? तो अपन के इसके एरिया का एक फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन के पास क्या होता है 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पर ये लिख लीजिए कि जैसा कि एरिया में आपको पता है 1/2 इंटू ये जो कॉलम होता है ना, फर्स्ट कॉलम, ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो x1 x2 x3। फिर सेकेंड कॉलम जो होता है ना, वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, y1 y2 y3। और थर्ड कॉलम 1 1 1 होगा। ठीक है, ये अपने के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो ये जो x1 y1 है, मतलब पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पहला जो ये है ना A, इसका कोऑर्डिनेट, फिर B का कोऑर्डिनेट, फिर C का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये C का कोऑर्डिनेट और ये C का कोऑर्डिनेट और ये B का कोऑर्डिनेट। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा अपन के पास, पहले पुट कीजिए 1/2 इंटू x1 y1। x1 की जगह 1, y1 की जगह 0, ये 1 एज इट इज। x2 की जगह अपन के पास कितना हो जाएगा 6 0 1 4 3 एंड 1। ठीक है, ये अपन के पास एक डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको जैसे आप चाहिए, जैसे आप को मन है वैसे एक्सपेंड कर लीजिए। तो चलिए अपन एक्सपेंड कैसे करते हैं। एक्सपेंड इसको अपन करते हैं, ये सेकेंड कॉलम है ना, उसको लेकर के एक्सपेंड करते हैं, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो एक्सपेंड कीजिए, तो 1/2 इंटू एज इट इज रहेगा 1/2। इसके बाद सेकेंड कॉलम से लेके, तो इसको लेके करेंगे तो 0, इसको लेके करेंगे तो 0। तो सिर्फ एक ही को लेके करना पड़ेगा, इसलिए अपन सेकेंड कॉलम को चूज़ किए। तो 3 इंटू अपन के पास कितना हो जाएगा, ये गया। तो 1 इंटू 1। और एक चीज़ और होता है, ठीक है, ये अपन के पास मॉड में आता है। क्या आता है, मॉड में।
एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये अपन के पास मॉड में आता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर देख लीजिए ये मॉड, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो निगेटिव भी आ सकता है, तो ट्रायंगल का एरिया निगेटिव नहीं आ सकता है, पॉजिटिव भी आएगा या जीरो आएगा अगर स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये अपन के पास मॉड आ गया। ठीक है, तो मॉड अपन यहाँ डाल लीजिएगा। ठीक है, तो 3 इंटू या जब 1 इंटू 1 माइनस टाइम्स 6 इंटू 1। ठीक है, ये अपन के पास आ गया मॉड। ठीक है, जो नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 3 इंटू या आ जाएगा 1 माइनस 6। चलिए एक दो लाइन आपके लिए लिख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस 6 ये आ गया अपन के पास, तो 1/2 इंटू ये आ जाएगा अपन के पास 3 इंटू माइनस 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, तो 1/2 इंटू यह आ जाएगा 3 पंचे 15, तो माइनस टाइम्स 15 आ गया। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू -15 आ गया, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पॉजिटिव होता है, तो ये जो मॉड है ना, मॉड पॉजिटिव कर देगा, तो ये आ जाएगा अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/2 स्क्वायर यूनिट अपन के पास जो भी हो वो अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पार्ट में अपन के पास दे रखा है, जो वर्टिसेस दे रखा है 2,7, 1,1 एंड 10,8, ये अपन के पास वर्टिसेस दे रखा है। इस वर्टिसेस से अपन को जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालना। तो चलिए डायरेक्ट अपन एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन के पास क्या होता है 1/2 इंटू मॉड लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। मॉड क्यों आया, मॉड क्यों लिखाया जाता है? क्योंकि ये तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, इसलिए मॉड लगाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसलिए इसमें मॉड लगाया जाता है। अगर ये नेगेटिव आए तो इसको पॉजिटिव बना दे। ठीक है, तो चलिए पुट कीजिए 1/2 इंटू मॉड x1 y1, तो ये अपन के पास है 2 7 1 1 1 1 10 8 1। ठीक है, इसका वैल्यू निकालिए। तो 1/2 इंटू मॉड, इसको सॉल्व कीजिए, ज़्यादा तिकड़मबाजी मत कीजिएगा, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो 2 इंटू ये गया, तो 1 माइनस 8। मैं जब मान के चलता हूँ कि आपको एक्सपेंड करने आ रहा होगा, तो मैं अपन डायरेक्ट करता हूँ 1 माइनस 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो 8 माइनस 10। ठीक है, मैं मान के चलता कि आपको एक्सपेंड करने आ रहा होगा, इसलिए अपन फटाफट किया अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये अपन के पास 1/2 इंटू मॉड, ये अपन के पास आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 8 तो -7 आ जाए, -7 आया, 7 इंटू 2 -14, -7 इंटू -14 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस हो गया, एक ये 7 और 10 में, ये 10 में से एक गया तो 9 से थे 9 18 29 9 से थे 63, तो ये आ जाएगा 63, लेकिन प्लस टाइम्स कोई दिक्कत। और इसके बाद देखिए -2 आ जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो -2 आ गया। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1/2 इंटू मॉड, माइनस वाला को एक तरह ऐड कर लीजिए, प्लस वाला को एक तरह, प्लस 63 है, माइनस टाइम्स 16, कोई दिक्कत नहीं। 14 2 16 आ जाएगा हमारे हिसाब से। ठीक है, हमारे हिसाब से ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो 1/2 इंटू मॉड, ये आ जाएगा 13 में से 6 गया तो 7 6 13, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा। 47 का मॉड प्लस में आएगा, तो मॉड का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पार्ट का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपन के पास तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में अपने पास वर्टिसेस दे रखा है -2, -3 एक कोऑर्डिनेट, दूसरा वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 2, तीसरे वर्टिसेस का अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -8। यह अपने पास वर्टिसेस दे रखा है। इस वर्टिसेस से अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इस वर्टिसेस से जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उस ट्रायंगल का अपन के पास एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा अपन के पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन के पास हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यह अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब x की जगह वैल्यू पुट करना और आंसर लाना है। सॉल्व किया। 1/2 मॉड क्यों लिखा जाता है वो आपको काफ़ी अच्छे से पता है, मैं पहला दूसरा क्वेश्चन में बता दिया हूँ।
ठीक है। तो -2 -3 एंड 1, सेम हेयर 3 2 1 -1 -8 1, ये अपन के पास इतना आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड डायरेक्ट कीजिए। तो एक्सपेंड आप कुछ भी इसे भी एक्सपेंड कीजिए, ज़्यादा तिक्रमबाजी मत कीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो ये आ जाए, ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है। तो मॉड -2 इंटू -2, मैं मान के चलता हूँ कि आपको एक्सपेंड करने आ रहा है तो मैं फटाफट करता हूँ। -2 इंटू 2 + 8, ठीक है, प्लस टाइम्स 3 इंटू ये गया 3 + 1, ठीक है, प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया तो -24 प्लस टाइम्स 2। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं अपन डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। आपको एक्सपेंड करने आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ये अपन के पास मॉड आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 इंटू मॉड 8 2 10 10 इंटू 2 -20 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 3 1 4 4 3 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस, आ जाएगा माइनस, इसी देख रहा 24 में से 2 गया तो अपने के पास 22 आएगा, 22 को 1 से मिले तो -22 आ जाएगा, ठीक है। ये मॉड आ गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए फर्दर। तो 1/2 इंटू मॉड 12 माइनस टाइम्स 20 और ये जाएगा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू मॉड 42, मॉड तो रहेगा 42 में 2 गया 0 और ये आ जाएगा 2 में से 2 गया 0, 4 में से 30 हो गया, ठीक है। तो ये अपन के पास इतना आ गया, माइनस टाइम्स हो गया, लेकिन मॉड से बाहर आएगा 30 तो अपन के पास 30/2 आ गया। तो इसके आंसर अपन के पास 15 आ गया, 2 उससे कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ अपन के पास 15 बचेगा। तो 15 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर में आएगा। यूनिट अपन के पास जो भी होगा वो अपन डाल लिया जाएगा, ठीक है। यूनिट ऐसे भी अपन के पास दिया नहीं हुआ। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा पार्ट का। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सो डैट दिस पॉइंट आर कोलिनियर। अपन के पास कोई 3 पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a, b + c। दूसरा पॉइंट है अपन के पास b, इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है b, c + a। तीसरा पॉइंट है c, इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है c, a + b। ये अपन के पास कोऑर्डिनेट दे रखा है। इस कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, ये तीनों कोऑर्डिनेट है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसको क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना ये कोलिनियर होनी चाहिए। तो ये अपन को शो करना है। कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन है, कोलिनियर होने के लिए अपन का कंडीशन है कि ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो 0 होनी चाहिए। तो चलिए ट्राइंगल का एरिया 0 करते हैं, अगर 0 हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 4 कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर 0, ठीक है। अगर ये क्या नाम है, ये जो पॉइंट 0 होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ये पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो ABC से जो बन रहा है उसको 0 बंद करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा अपन के पास 1/2 इंटू मॉड, ठीक है। ये अपन के पास A B + C 1, B C + A 1, C A + B 1, ये अपन के पास आ गया इसका मॉड। इसको क्या करना है 0 करना है, ठीक है। तो चलिए अपन 0 करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने से पहले इसको एक्सपेंड मत कीजिए डायरेक्ट, काफ़ी ज़्यादा लंबा जाएगा। इसको क्या करना है कि कॉलम 2 को ना कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक जो अप्लाई कीजिए C1 को क्या अप्लाई कीजिए C1 + C2 कर दीजिए, ठीक है। तो अपन को कुछ ना कुछ दिखेगा, ऐड कीजिए C1 + C2। इसको C1 तो A + B + C हो जाएगा, B + C एज इट इज रहेगा, ये 1 हो जाएगा। सेम ईयर A + B + C हो जाएगा, ये भी ये C + A हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। A + B + C हो जाएगा, ये अपन के पास ये A + B हो जाएगा, ये अपन के पास 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए A + B C A + B + C ये तीनों में है तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा A + B + C/2 इधर बचेगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 1 1 1 B + C C + A + B, ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया। अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट का
फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हो गया, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई दो कॉलम या कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट जीरो आता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर अपन के पास इस जो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो ये अपन के पास कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो अपन के पास जीरो आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू जीरो आ गया। इसलिए पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये अपने के पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ये तो है अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन के पास दो पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 का 1 और 3 का 2। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर दिस। अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में वर्टिसेज दे रखा है। वर्टिसेज क्या है, के कॉमा जीरो, दूसरा वर्टिसेज अपने के पास 4 कॉमा जीरो, इसका वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट है। तीसरे वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट अपने के पास 0 कॉमा 2, ये अपने के पास वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अपन को इससे ना अपन के पास के निकालना है, लेकिन अपन के पास इसका जो इस वर्टिसेज जो एरिया बन रहा है ना, वो एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अपन के पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन के पास होता है 1/2 इंटू मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 मॉड इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, ये जो मॉड है ना, मॉड लगाना जरूरी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, वो जीरो भी हो सकता है। तो ये मॉड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे प्लस आएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एरिया ऑफ ट्राइंगल हो नहीं सकता, इसलिए मॉड लगाइए। ठीक है, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू वैल्यू पुट कीजिए, x1 का वैल्यू k 0 1 4 0 1 0 2 1, मैं वैल्यू पुट किया हूँ, ये वाला कुछ नहीं किया हूँ। ये मॉड है इक्वल टू 4 आया। अब एरिया निकाल लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए फाइनली एक्सपेंड करके। ठीक है, 1/2 है ना, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, मॉड, इसको ना एक्सपेंड कीजिए, इसको ना सेकेंड कॉलम है ना, उसको लेकर एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि सेकेंड कॉलम में 2 जीरो है, तो दो का मल्टीप्लाई करना ही नहीं होगा। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा k माइनस टाइम्स 4, कोई दिक्कत हमारे से कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू ये आ जाएगा अपन के पास 8। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 2k माइनस टाइम्स 8, इसका मॉड इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मॉड हटाइएगा ना तो इधर दो वैल्यू आएगा, एक बार मॉड हटाएगा तो पॉजिटिव आएगा, एक बार मॉड हटाएगा तो नेगेटिव आएगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा अपन के पास, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो अगर ये इसमें पॉजिटिव लेते हैं तो 2k माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर निगेटिव लेते हैं, निगेटिव साइन, अगर ये अंदर वाला क्वांटिटी अगर निगेटिव मानते हैं तो ये अपन के पास क्या है, 2k माइनस 8 माइनस के साथ खुलेगा इक्वल टू 8। ठीक है, नेगेटिव मानते तो माइनस के साथ खुलेगा, पॉजिटिव मानते तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो k अपन के पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 1 यहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अपन के पास, माइनस इधर भेजिए तो 2k माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। तो 2k अपन के पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो k अपन के पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो k का वैल्यू है, तो अपन के पास k का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो मॉड एक बार पॉजिटिव भी और नेगेटिव के साथ भी खुलेगा। तो k इक्वल टू 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ये दो आंसर अपन के पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट पे। लोग सब जनरली यहीं पर गलती करते हैं कि मॉड लगाना भूल जाते हैं और उसका आंसर गलती आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपन के पास दूसरा पार्ट है, इसमें भी अपन को के निकालना, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है तो अपन के पास वर्टिसेस कितना दे रखा है, -2, 0, दूसरा वर्टिसेस दे रखा है 0,4, तीसरा वर्टिसेस अपन के पास दे रखा है 0,k, ये अपन के पास वर्टिसेस दे रखा है। ठीक है, एंड अपन के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए, ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है इतना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 इंटू मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3।
ठीक है, 1 1 1, ये अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। मॉड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो मॉड आ गया इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आप देख लीजिएगा। तो 1/2 मॉड x1 यहाँ से उठा लीजिए, तो -2 0 और 1। ठीक है, x2 0 4 और क्या हो जाएगा अपन के पास, हाँ 1 हो जाएगा, 0 k और अपन के पास 1 हो गया। मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 2 को इधर डायरेक्ट भेज दीजिए, कोई ज़्यादा झमेला मत पालिए। 2 को इधर भेजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट खोल दीजिए आप मॉड। इसको ना फर्स्ट कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 0 है। फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड कीजिएगा तो अपन का ये गया और ये गया, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस टाइम्स के, 4 माइनस टाइम्स के। इसके बाद इसको उससे एक्सपेंड किया तो 0 आएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है एक्सपेंड करना, ये आ जाएगा तो अपन के पास 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -8 प्लस टाइम्स कितना आ जाएगा, 2k। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ना 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू कैसे, तो मॉड को हटाएगा तो एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो पॉजिटिव साइन लेते हैं तो अंदर वाला क्वांटिटी प्लस के साथ खुलेगा, प्लस के साथ, तो -8 प्लस 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 2k अपन के पास कितना आ जाएगा, 16 आ गया। तो क्या अपन के पास कितना आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे नेगेटिव, इसको अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव मानते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव मानते तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो माइनस टाइम्स -8 प्लस 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, इस माइनस को इधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा, -8 प्लस 2k इक्वल टू -8। ये -8 कैंसिल आउट हो गया, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया, 0 आ गया। तो k अपन के पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो k अपन के पास 0 आ गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो k इक्वल टू अपन के पास 8 आ जाएगा और 0 2 वैल्यू आएगा। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पार्ट का। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। अपन के पास 2 पॉइंट दे रखा है, उस दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा है ना, उसका इक्वेशन निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए इक्वेशन निकालना है। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक मान लीजिए कि अपन के पास, चलिए कोई 2 पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है 1,2 और एंड 3,6। मान लीजिए कि कोई लाइन है। ठीक है, इस लाइन में अपन के पास कोई पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2। मान रहे हैं कोई दूसरा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,c। ठीक है, ये ए बी दे रखा है। ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। अपन के पास क्या कह रहा है कि इस 2 पॉइंट से गुजरने वाला ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 2 पॉइंट से निकालना है तो अपन मान लेते हैं कि कोई एक तीसरा पॉइंट है सी। ठीक है, ये जो लाइन है ना ए बी से जो गुजर रहा है ना, उस लाइन पे अपन के पास कोई तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लेट पॉइंट सी बी द x, y। ठीक है, c जो पॉइंट है ना वो x, y है ऑन लाइन ए बी। ठीक है, c जो पॉइंट है ना x, y है, वो कौन से लाइन पे है, ए बी पे है। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट है कौन से लाइन में हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में हो गया। स्ट्रेट लाइन में हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में, ये जो तीनों पॉइंट है ना स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी है, ए पता है, बी पता है, सी का कोऑर्डिनेट भी आपको उनको पता चल गया, x, y। ठीक है, तो चलिए ए बी सी अपन के पास कितना हो गया, 0 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मॉड 0 इधर है तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये अपन के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ गया। इसका सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू x 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 2 के इधर भेजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट, और कुछ ज़्यादा तिकड़मबाजी मत कीजिए। 2 के इधर भेजिएगा तो ये आ जाएगा 0। तो 1 इंटू ये गया तो 6 माइनस y हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 इंटू ये गया तो 3 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो ये अपन के पास आ जाएगा 3y माइनस 6y। ठीक है, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस y
माइनस टाइम्स 6 प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 6 प्लस टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस टाइम्स 6y इक्वल टू 0। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, जो सब बच रहा है उसको बचा लीजिए, जो सब कट रहा है, एक सेकेंड, 6x हो जाएगा ये, सॉरी हाँ 6x हो जाएगा, तो 6x ये हो गया। ठीक है, जो सब बच रहा है बचा दीजिए, जो सब कट रहा है काट दीजिए। तो ये अपन के पास आ गया 2x, तो ये आ जाएगा अपन के पास 3y, तो 3y माइनस y, तो 2y ये बचा, और माइनस टाइम्स 4x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 2 कॉमन लीजिए, तो y माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा, 2x। यही आप इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, या यही लिख लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो y इक्वल टू 2x या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पहला पार्ट में। इसमें अपन के पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपन के पास 4 का पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपन के पास दूसरा पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। अपन के पास कोई 2 पॉइंट है 3,1 एंड दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9,3। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास दे रखा है 3,1, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 9,3। तो इस लाइन का जो है ना वो इक्वेशन निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कोई तीसरा पॉइंट है पी, इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए लेट पॉइंट P x, y be the third point on line AB। ठीक है, AB पर कोई तीसरा पॉइंट है x, y। ठीक है, तो AB पर कोई तीसरा पॉइंट है, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, कॉलिनियर हो गया। कॉलिनियर हो गया तो इस तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तीनों पॉइंट से जो मिलने वाला ट्राइंगल होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ट्राइंगल ABP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2 इंटू मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये अपन के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के ये जो सारा वैल्यू है ना, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू यहाँ पर ये 3 1, तो यहाँ पर पुट कीजिए 3 1 1 9 3 1। ठीक है, x y 1 इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको 2 को इधर भेजिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इस 2 के इधर भेजिए तो 3 इंटू ये गया। ठीक है, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस वाई। सेम ईयर माइनस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो 9y माइनस 3x। ठीक है, प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो 9y, एक सेकेंड ये तो गलत हो गया, 9 माइनस x हो जाएगा, हटा दीजिए। ठीक है, इसको एक्सपेंड कीजिए, तो आप अपने हिसाब से एक्सपेंड कीजिए, 3 इंटू ये गया और ये गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई। ठीक है, माइनस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो 9 माइनस x हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा, और प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया, तो 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 इधर गया तो अपन के पास 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आ जाएगा 9 माइनस 3y माइनस टाइम्स 9 प्लस x, और ये अपन के पास आ जाएगा प्लस टाइम्स 9y माइनस टाइम्स 3x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, जो सब कट रहा है काट दीजिए, जो सब बच रहा है बचा दीजिए। ठीक है, 9y माइनस 3y, तो मतलब ये 6y बचेगा प्लस में, और ये 9 से 9 0 कटिंग कैंसिल आउट हो गया, 3x माइनस x, तो ये आ जाएगा अपन के पास माइनस 2x आ जाएगा। हाँ, माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, 6y। ठीक है, तो x अपन के पास कितना आ जाएगा, 3y। यही अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये था एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास, और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। ठीक है, अपन के पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कोई वैल्यू होगा के का। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ अपन के पास 3 वर्टिसेस दे रखा है, 2, -6, 5, 4 एंड k,
4, ये अपन के पास वर्टिसेस दे रखा है। इससे जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसका स्क्वायर मतलब एरिया दे रखा है, ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका एरिया दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन के पास कितना दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये अपन के पास एरिया दे रखा है। अब इस एरिया से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड लिखना मत भूलिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है 1 1 1, ठीक है इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ये अपन के पास मॉड हो गया। ठीक है, अब इस 2 को इधर भेज दीजिए डायरेक्ट, ज़्यादा झमेला मत पालिए। ठीक है, तो इस ये जो वैल्यू है ना इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, तो 1/2 रहने दीजिए इधर ही। x अपन के पास 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। ठीक है, ये मॉड इक्वल टू 35। ठीक है, अब 2 को इधर भेज दीजिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, और ज़्यादा कुछ झमेला मत पालिए। इसको एक्सपेंड कीजिए, वो फर्स्ट कॉलम लेके एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा मॉड 2 इंटू ये गया और ये गया, तो ये अपने के पास आ गया 4 - 4। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 ही हो गया। -5 फर्स्ट कॉलम लेके अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, -5 तो ये गया और ये गया, तो -6 -4। ठीक है, प्लस टाइम्स k इंटू ये गया और ये गया, तो -6 और ये आ जाएगा -4 -6 और -4 सही है, और ये आ जाएगा क्लोज इक्वल टू आ जाएगा 35 दूनी 70। कोई दिक्कत हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा मॉड ये आ जाएगा 0। ठीक है, माइनस टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा 6 4 10 5 50। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 4 10 -10k। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास 70। ठीक है, तो -10k एक सेकेंड 10k 50 -10k मॉड इक्वल टू आ जाएगा 70। ठीक है, अब देखिए ये जो मॉड है, मॉड हटाइए तो एक बार पॉजिटिव के साथ खुलेगा, एक बार नेगेटिव के साथ। तो पॉजिटिव के साथ खुलिए एक बार नेगेटिव के साथ खुलिए। पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो पॉजिटिव ही खुलेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो 50 -10k इक्वल टू 70 आ गया, तो यहाँ से अपन के पास -10k इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 -50, तो यह -10k इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। 70 में से 20 है तो क्या आ जाएगा अपन के पास -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अपन के पास यहाँ पे -2 आ गया। अगर नेगेटिव के साथ खोलते हैं तो ये माइनस टाइम्स 50 -10k इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब देखिए ये अपन के पास किसके साथ खुलेगा, तो ये 50 हो गया, तो 50 माइनस टाइम्स 10k इक्वल टू ये माइनस इधर जाएगा तो -70 हो जाएगा। ठीक है, तो -10k इक्वल टू ये आ जाएगा -70 -50। ठीक है, -50 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -10k इक्वल टू कितना आ जाएगा -70 50 कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k अपन के पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। तो k का 2 वैल्यू आ गया, तो k इक्वल टू अपन के पास क्या था -2 एंड 12। ठीक है, अब ये कौन से ऑप्शन में, वो ऑप्शन देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप सारा कुछ सही बनाने के बाद गलत आंसर मत मान लीजिएगा। ऑप्शन डी में सी में है ना -2 और -12 है, लेकिन ऑप्शन डी में है 12 और -2। ठीक है, तो ये था अपन के पास एक क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ अपन के पास एक्सरसाइज कौन सा था, ये अपन के पास 4.3 द एंड होता है। ठीक है, तो ये अपन के पास था एक्सरसाइज 4.3, इसको थोड़ा जूम आउट कर ले। ठीक है, तो ये अपन के पास एक्सरसाइज 4.3 द एंड होता है। इसमें अपन के पास टोटल 5 ही क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का ये वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, समझ में आया होगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा हमारा पढ़ाने का तरीका है, कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत सबको होती है। तो आप बताइए कि हाँ आपको कैसा लग रहा है आपको समझने में। तो बस इतने इस वीडियो में, अगला वीडियो से अपन बात करेंगे कौन सा एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 4.4 में, 4.4 में भी अपन के पास टोटल 4 ही क्वेश्चन है।
4 या 5, 5 ही क्वेश्चन है। तो अगला वीडियो से अपन 4.4 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो सबको मैथ्स पढ़ना है क्लास 12 और 11th का, तो ये चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।